हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस टारगेट में। तो आप मेरे साथ रहिए। तो मैं आज का चैप्टर है अलजेब्रा, तो अलजेब्रा पे चलते हैं। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ाने वाली थी रिवर्स क्वेश्चन। कौन से रिवर्स क्वेश्चन? जैसे कल तक तो हमने पढ़ ही लिए थे, कल तक तो हमने ऐसे पढ़ ही लिए थे कि अगर x प्लस 1 में x दे रखा है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर निकालना। ये तो हमने पढ़ लिया था कि प्लस से प्लस में जा रहे हैं तो क्या करना है, प्लस से प्लस में जा रहे हैं तो क्या करना है, पी स्क्वायर माइनस 2। प्लस से प्लस में जा रहे हैं तो पी स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, ये चीज दे रखी होती थी, यानी ये बराबर पी दे रखा है तो यही तो निकालना होता था। ठीक है, लेकिन अगर इसमें यही दे रखा और ये पूछा हो तो कैसे करेंगे? तो इसे बोलते हैं रिवर्स क्वेश्चन। क्या बोलते हैं? रिवर्स क्वेश्चन। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। ठीक है, तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन नोट कर रखे हैं कुछ। जैसे दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर बराबर 7 दे रखा है। तो एक्स प्लस 1 एक्स ज्ञात करो। ठीक है, क्या होता है 1/x, ये दे रखा है। ये कल हमने क्या पढ़ा था, ये दे रखा होता था ये निकालना, और ये दे रखा और ये निकालना है। तो मैं पता है, सपोज अभी ये ध्यान रखो कि ये नहीं दिया है और ये दे रखा है p। क्या दे रखा है? p दे रखा है सपोज। ठीक है, तो अगर हम इससे जाते थे तो क्या करते थे, प्लस से प्लस में जा रहे हैं और x का स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या करते थे, p स्क्वायर माइनस 2 करते थे हैं। लेकिन क्या निकल के आता था, वो इसका ही तो आंसर निकल के आता था। लेकिन आज अगर यही दे रखा है तो इसी के बराबर ही तो होगा, क्योंकि इस चीज को रख के हम इसका आंसर तो निकाल देते। लेकिन जब यही दे रखा है और यहाँ से इसमें जा रहे हैं और ये दे रखा है तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या करते हैं, पी स्क्वायर माइनस 2 करते थे और क्या निकालते इसका आंसर। लेकिन जब ये दे रखा है तो क्या करेंगे, पी स्क्वायर माइनस 2 इसकी वैल्यू रख देंगे। ये इसके बराबर ही तो होता है, ये इसके बराबर तो होता है। तो पी स्क्वायर बराबर 7, ये माइनस के इधर आया तो प्लस हो गया, प्लस 2 बराबर कितना हो गया 9, यानी पी बराबर कितना हो गया, पी बराबर हो गया 3। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर बराबर का 11 दे रखा है, बराबर 11 दे रखा है। और पूछा क्या है, पूछा है एक्स स्क्वायर माइनस, नहीं ये बाद में करेंगे, पूछा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स पूछा है। ठीक है, हमें पता है अगर सपोज इसे मैं छुपा लूँ, अगर ये दे रखा है पी, मान लिया ये दे रखा है पी। ठीक है, पी की तो वैल्यू निकालनी है, यानी यही तो निकालना है। अगर मैं मान लीजिए पी, जब इस माइनस से जब प्लस में जाते तो हम कौन सी लगाते थे, अगर माइनस से प्लस में जा रहे हैं तो क्या करते थे, पी स्क्वायर, क्या करते थे, पी स्क्वायर प्लस 2 करते थे। अगर ये रख के क्या निकालते, इसका आंसर निकालते थे। जब यही दे रखा है तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाता है। सपोज ये नहीं दे रखा होता तब हम इससे इसमें जाते तो क्या करते थे, कल मैंने बताया था माइनस से प्लस में जाए तो क्या करते, पी स्क्वायर प्लस 2 करते थे। लेकिन ये बराबर दे ही रखा है तो हम इसकी वैल्यू इसके बराबर रख देंगे, पी स्क्वायर बराबर 11, ये प्लस का 2 है, इधर आया तो क्या होगा माइनस का 2, 11 में से 2 गए तो कितना बचा, 9 बचा। तो पी बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, क्योंकि ये 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, पी बराबर 3 हो गया। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो अब ऐसे कर लोगे रिवर्स क्वेश्चन। और कल मैंने क्यू क्या बताए थे, क्योंकि जैसे एक्स क्यू प्लस 1 एक्स क्यू, यानी फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गई प्रॉपर्टी, ये थर्ड हो गई, ये 3 पैटर्न हो गए। एक्स क्यू दे रखा है 18, कितना दे रखा है 18 दे रखा है। पूछा क्या है, एक्स प्लस 1 दे रखा है, एक्स प्लस 1 एक्स पूछा है। तो कैसे करेंगे हम, हमें पता है कल मैंने आपको बताया था प्लस से प्लस में जा रहे हैं। सपोज ये नहीं मानते, ठीक है, कल क्या कर रहा था, ये दे रखा होता था और ये पूछा होता था, ये दे रखा होता था और ये पूछा होता था सब, और आज ये दे रखा और ये पूछा है तो क्या करते थे हम, सपोज अगर ये 18 को छुपा लें, ये दे रखा है ये पूछा है, अगर ये बराबर है पी मान लूँ, क्या मान लूँ, पी मान लूँ। ठीक है, पी मान लूँ। ठीक है, तो
अगर सोचो ये नहीं दे रखा होता, अगर इससे इसमें आ रहे हैं तो हम क्या देखते, पहले चिन्ह देखते, साइन। ये प्लस से प्लस में आ रहे हैं तो क्या करते, प्लस से प्लस में आ रहे हैं तो क्या, पी स्क्वायर पी क्यू माइनस 3 करते थे, पी क्यू माइनस 3 करते थे, प्लस से प्लस में आ रहे हैं पी क्यू माइनस 3 करते थे, ठीक है। और यही बराबर तो ये दे रखा है, यही बराबर तो यही, क्योंकि ये रख के तो इसकी वैल्यू निकालते थे, जब यही दे रखा है तो ये बराबर इसके बराबर रख देंगे। अब इसमें से अगर मैं p कॉमन ले लूँ, क्या p कॉमन ले तो क्या बचा, पी स्क्वायर माइनस 3 बचा। और 18 को हमें ऐसे दो भागों में तोड़ना है जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो, तो 18 को हम किस में तोड़ सकते हैं, 3 और 6 में तोड़ सकते हैं, 6 3 18 है, 3 और 6 में तोड़ सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। अगर मैं इस p के जगह पर 3 6 रख दूँ, यानी पी स्क्वायर माइनस 3 बराबर 6 रख दूँ, और p बराबर कितना हो गया 6, ये माइनस का 3 इधर गया तो क्या होगा, प्लस का 3 हो गया, बराबर कितना हो गया 9 हो गया, यानी ये स्क्वायर है, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है किसका, 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, p बराबर कितना आ गया 3 आ गया, p बराबर कितना आ गया 3 आ गया, यानी ये p बराबर डायरेक्टली 3 इसका आंसर हो गया, ठीक है। अगर यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर यहीं पे क्या पूछा होता, अगर यहीं पे ये दे रखा होता, अगर माइनस पूछा होता, ये दे रखा होता माइनस पूछा होता, इसकी जगह पर क्या पूछा होता है, एक्स माइनस 1/, में एक्स पूछा होता तो क्या कर देते हम, चलो यहाँ पर कर लेते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर कर लेते हैं नेक्स्ट, और क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। जैसे एक्स क्यू माइनस 1/, में एक्स क्यू दे रखा है बराबर 140, ठीक है। पूछा क्या है, पूछा क्या है, एक्स माइनस 1/, में एक्स पूछा है, ठीक है। अगर मैंने बोला जब हम कल यहाँ से इधर जा रहे थे, माइनस से माइनस में जा रहे थे, तो क्या कर रहे थे, पी क्यू माइनस और प्लस 3p कर रहे थे, है ना, माइनस से माइनस में जा रहे थे तो क्या कर रहे थे, पी क्यू प्लस 3p कर रहे थे। जब ये करते थे तो इसका आंसर ही तो आता था, इसका आंसर, और यही बराबर तो ये आंसर दे रखा है, तो इसके बराबर ही रख देना 140, ठीक है। पी क्यू जब माइनस से इस माइनस में आते थे क्या करते, पी क्यू प्लस 3p दे करते थे और इसका आंसर निकालते थे, लेकिन जब यही दे रखा है तो ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, तो इसमें से p कॉमन ले लिया तो क्या बचा, पी स्क्वायर प्लस 3 बचा। अब 140 कैसे फैक्टर करने हैं कि जो इससे पूरी तरह एक परफेक्ट स्क्वायर बन सके, तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें 2 और 70 में तोड़ सकते हैं, 70 दूनी 140, है ना, और 70 को भी तोड़ सकते हैं किसमें, 14 × 5 में तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा क्या रखें, पी स्क्वायर प्लस 3 बराबर ऐसा क्या रखें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो 14 दूनी 28 हो सकता है, क्योंकि इसी को तो मैंने तोड़ा है, यानी इसी को तो मैंने तोड़ा है, 14 × 5, 14 दूनी 28, यानी 28 × 5 कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं इस जगह 28 रख दूँ, यहाँ पे क्या रख दूँ, 28 रख दूँ, तो पी स्क्वायर बराबर 28 माइनस 3, ये प्लस का 3 है, इधर गया तो माइनस का हो गया, तो कितना बचा, पी स्क्वायर बराबर 25, ये किसका स्क्वायर होता है 5 का, यानी पी बराबर कितना 5, ठीक है। यही तो हमें परफेक्ट स्क्वायर में तोड़ना होता है कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो यानी डायरेक्टली ये 5 किसका, पी की वैल्यू कितनी होगी 5 होगी, ठीक है। तो ये नोट करें, मैं इसे रफ करती हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, 1 2 3 4 पैटर्न करवा दिए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं। अब आते हैं आइडेंटिटीज, जो आइडेंटिटीज रखी हैं वो सारी करवाऊंगी मैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लें, एक क्वेश्चन और देख लें, इसमें दे रखा है एक क्वेश्चन, जैसे कभी कभी घुमा के दे रखा है, जैसे x की पावर 4 प्लस 1/, में x की पावर 4 दे रखा है, 4 कितना दे रखा है 199, कितना दे रखा 119 दे रखा है। पूछा क्या है, x पूछा है x क्यूब प्लस 1/, में x क्यूब पूछा है, ठीक है, ये पूछा है। अगर x क्यूब प्लस 1/, में x क्यूब तभी तो निकाल सकते, जब कब निकाल सकते, जब इसमें
जब इसकी जगह, एक मिनट, कब निकाल सकते हो, जब इसकी जगह अगर यहाँ पे x प्लस वन अपॉन एक्स हमें गिवन होता तो हम एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू निकाल लेते, लेकिन इसमें तो ये गिवन है ही नहीं, तो कैसे निकालेंगे, तो हम पहले x प्लस वन अपॉन एक्स ज्ञात करेंगे तभी तो। अब याद रखना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले करवाया था, ये चीजें कब प्राप्त होती हैं, ये जब मिलता है जब हमें एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर दे रखा हो। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर अगर हम मान लें पी दे रखा है, इसी से तो हम इसमें जाते थे, अगर इससे हम इसमें जा रहे हैं क्योंकि x का स्क्वायर करने पे x स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तभी तो x की पावर 4 आएगी, लेकिन जब ये दे रखा है हमें 119 और ये ज्ञात करना है, यानी ठीक है नीचे वाली सीढ़ी, अभी तो मैंने बताया था ये नीचे वाली सीढ़ी, ठीक है। अगर इससे हम इस पे जाते तो क्या करते, इससे हम इस पे जाते, थोड़ी देर के लिए सोचो कि हम इससे इस पे जा रहे हैं तो कौन सा पैटर्न लगा रहे थे, पहले देखते हैं साइन, प्लस से प्लस में जा रहे हैं, ठीक है, प्लस से प्लस में जा रहे हैं तो क्या करते थे, और स्क्वायर वाला कर रहे हैं, स्क्वायर वाला यानी पी स्क्वायर माइनस 2 करते थे। तब ये जब करते थे तो इसकी वैल्यू आती थी, और यही वैल्यू क्या दे रखी है, 119 दे रखी है, तो यही 119 के बराबर ही तो हुआ फिर, तो पी स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, तो पी स्क्वायर माइनस का इधर गया ये, तो 119 प्लस 2 क्या हो गया, 121 हो गया, 121, ये किसका, पी बराबर कितना होगा, पी स्क्वायर, ये कितने का स्क्वायर है, 11 का, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, यानी पी बराबर कितना आ गया, 11 आ गया, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आई, अभी ये एक्स स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू आई, ये इसकी वैल्यू आई, ठीक है, किसकी, इसकी वैल्यू आई। अभी हम इससे अभी इस सीढ़ी पे आए, इससे अब हम इसी सीढ़ी पे आए, और इससे नीचे वाली सीढ़ी कौन सी है, x प्लस वन अपॉन में x, ठीक है, ये ज्ञात होगा तब हम ये ज्ञात कर पाएंगे, और हम जानते हैं अगर इसे x प्लस वन अपॉन एक्स को अगर मैं p मान लूँ, है ना, अभी सपोज करो ये हमें नहीं दे रखा है, हम इधर से इधर जा रहे हैं, हम इधर से इधर जा रहे हैं, कल मैंने पढ़ाया था, पहले क्या देखते हैं, साइन देखते हैं, प्लस से प्लस में जा रहे हैं, प्लस से प्लस में जाते हैं तो क्या करते हैं, पी स्क्वायर माइनस 2 करते हैं। सपोज ये सोच लो 11 को छुपा लो, है ना, इससे हम इस पे जा रहे हैं तो क्या करते हैं, पी स्क्वायर माइनस 2 करते थे, कल मैंने सिखाया कई बार, ठीक है। और सोचो जब करते थे तो इसका आंसर आता था, इसका आंसर आता था, ठीक है, और इसका आंसर जब दे ही रखा है तो ये इसके बराबर होगा नहीं होगा, ये इसके बराबर होगी कि नहीं होगी वैल्यू, पी स्क्वायर माइनस 2 बराबर 11, जब ये निकालते तो इसी की तो वैल्यू आती थी, जब यही वैल्यू दे रखी है 11 तो ये इसके बराबर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, जिससे हमें पी का मान पता जाएगा, तो पी स्क्वायर बराबर 11, तो ये माइनस का 2 है, माइनस का 2 इधर गया तो क्या होगा, प्लस का 2 हो जाएगा, तो पी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, पी बराबर कितना हो जाएगा, √13, कितना है, √13 हो जाएगा, यानी पी की वैल्यू कितनी आ गई, √13 आ गई, यानी ये वाली पी की वैल्यू कितनी आ गई, √13 आ गई, है ना। अब x प्लस वन पर एक्स हमें गिवन है तो हमें इससे ही तो हम यहाँ पे पहुँच सकते हैं, इससे अब यहाँ पे पहुँचने में, इससे अब यहाँ पे पहुँचने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कैसे, जब हम x प्लस वन पर एक्स दे रखा होता है तो इससे q पे जाते तो क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं साइन, प्लस से प्लस में जा रहे हैं, प्लस से प्लस में जा रहे हैं तो कौन सा लगाते हैं, p q माइनस 3p, यही तो लगाते थे, प्लस से प्लस में जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, क्यू कर रहे हैं तो क्या करते हैं, पी क्यू माइनस 3p करते थे, ठीक है। ये कई पैटर्न हो गए, यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ सेकंड, यहाँ थर्ड, यहाँ फोर्थ, ठीक है। तो कौन सी, जब ये दे रखा होता तब इस पर जाते क्या करते हैं, पी क्यू माइनस 3p, है ना, 3p, ये, और p बराबर क्या दे रखा है, √13 दे रखा है, p बराबर क्या दे रखा है, √13 दे रखा है, √13 का q माइनस 3, और p क्या दे रखा है, a प्लस वन अपॉन b, ठीक है, a प्लस वन अपॉन में b क्या दे रखा है, √13 दे रखा है, यहाँ पर √13 हो जाएगा 13, ठीक है। अब 13 का क्यू कितना हो जाएगा, 13 √13 हो जाएगा, माइनस 3√13, और 13 में से 3 गए तो कितना बचा, 10 √13, यही इसका आंसर है, ठीक है, यही इसका आंसर है। पहले इसके छोटी सीढ़ी पे आए, स्क्वायर बनाए, स्क्वायर से फिर एक्स बार आ गई, सोचो इसे रिवर्स करते तो हम क्या करते हैं, या एक्स से इस पर जाते तो क्या करते, पी स्क्वायर माइनस 2 करते, ऐसे इससे इस पर आए तो ये करते, और इससे अगर इस पर जाते तो ये करते, तो यही वैल्यू दे रखी है वो मैंने इसके बराबर रखती है। अब तो नेक्स्ट पे चलते हैं,
आइडेंटिटीज दे रखी है वो सारी हम सॉल्व करेंगे। एक मिनट में इंक डाल देती हूँ इसमें। देखो आइडेंटिटीज फर्स्ट, ठीक है, इसे याद रखना। ये दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर दे रखा है 5। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 में एक्स स्क्वायर याद कीजिए, ये पूछा है तो कैसे करेंगे? अब प्लस दिया है और माइनस में जाना है, स्क्वायर और स्क्वायर में जाना है, तो कैसे करेंगे? ठीक है, ऐसा तो है नहीं हम एक्स प्लस 1/x याद करें तब इसमें जाएं। ठीक है, ये तो लॉन्ग पैटर्न हो जाएगा, तो उससे भी जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक फॉर्म है। यानी अगर हमें प्लस से अगर माइनस में जाना होता है तो पी स्क्वायर माइनस 4 कर देते हैं। पी स्क्वायर माइनस 4 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पी स्क्वायर माइनस 4 रूट में अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 4 कर देते हैं। ठीक है, पी क्या दे रखी होती है? ये इसे हम पी मानते हैं, यानी ए प्लस बी बराबर जो दे रखा होता है उसे पी मान लेते हैं। तो पी कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। कितना दे रखा है? रूट में 5 दे रखा है। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 और माइनस 4 कितना हो गया? 20 रूट अंडर रूट 21। यही हमारा आंसर है। ठीक है, देखो प्लस से माइनस में जाना है तो पी स्क्वायर माइनस 4 करना है। प्लस से माइनस में आते हैं तो माइनस का चिन्ह आ जाता है। ठीक है, पी स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, यहीं पे एक क्वेश्चन बता देते हैं आपको। जैसे अगर यहीं पर माइनस प्लस से अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 में एक्स स्क्वायर बराबर अगर 5 दे रखा होता है ना, क्वेश्चन पैटर्न दूसरा। ठीक है, ये प्लस से माइनस में जाने का फर्स्ट पैटर्न, अब माइनस से प्लस में जाने का। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे हम? माइनस से प्लस में जा रहे हैं तो करेंगे अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 4 कर देंगे। क्या कर देंगे? प्लस से अगर प्लस में जा रहा है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, माइनस में जाना है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो पी क्या है इसमें? 25 है, 5 है। पी क्या है इसमें? 5 है, तो हम पी मानते हैं। तो पी 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 और प्लस 4, तो कितना आ जाएगा आंसर? अंडर रूट 29। कितना आ जाएगा? अंडर रूट 29। यही इसका आंसर है। ठीक है, थर्ड पैटर्न ये दे रखा है। थर्ड जैसे कि अगर कोई भी पावर हो, कभी कभी ज्यादा पावर दे रखी होती है तो बड़ी दिक्कत आती है, कैसे होगा आदमी देख के ही शॉक्ड हो जाता है। ठीक है, माइनस एक्स की पावर 108। ठीक है, 108 दे रखा बराबर दे रखा है 3। कितना दे रखा? 3 दे रखा होता है और प्लस में जा रहे हैं, यानी एक्स की पावर 108 प्लस 1 में एक्स की पावर 108 पूछा है। तो कैसे करेंगे? वही पैटर्न लगाएंगे। मुझे पता है माइनस से किसमें जा रहा है? प्लस में, और पावर क्या है? सेम है। पावर क्या? सेम है, ये गौर रखना है, पावर सेम है। माइनस से प्लस में जा रहे हैं तो कौन सा पैटर्न लगाना है? अंडर रूट पी स्क्वायर किसमें जा रहा है? प्लस में, तो प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, पी क्या इसमें? 3 है और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है, प्लस 4, 9 4 कितने होते हैं? 13, अंडर रूट 13। ये इसका आंसर है। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, कभी कभी ये क्वेश्चन दिमाग कर देते हैं खराब। ठीक है, और आगे बताती हूँ क्वेश्चन आइडेंटिटी सेकंड। ये नोट करिए। ठीक है, ये नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये नोट कर लेना। ठीक है, आइडेंटिटी सेकंड आइडेंटिटी दे रखी है एक्स प्लस 1 में एक्स अगर 2 दे रखा है पूछा है एक्स की पावर 99 प्लस 1 में एक्स की पावर जो भी मान लो, कुछ भी मान लो 98। तो हमेशा जो ये दे रखा है हमेशा इसका भी आंसर 2 ही होगा। अगर x प्लस 1x बराबर 2 है तो x बार जो भी है कुछ भी है 2 ही होगा। कैसे होगा? क्योंकि पुटिंग ये आइडेंटिटीज भी है और पुटिंग मेथड भी है, यानी x बराबर यहाँ पे 1 रखा है तभी तो आंसर ये 2 आया है। क्योंकि सोचो अगर मैं x यहाँ पे 1 रख दूं, क्या रख दूं? x यहाँ पे
एक रख दूँ प्लस, इसकी जगह पर ये एक है ही, और यहाँ एक जो भी नीचे अपन में एक होता है उसका कोई महत्व नहीं है, रख लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक और एक 2 हो जाएगा, तभी तो ये 2 आया है। और हमें पता है x की वैल्यू इसमें क्या पुट की है, 1 पुट की है, तो मैं इसके यहाँ पर 1 रख दूँ, और 1 की पावर कितनी भी हो, 1 की पावर कितनी भी हो, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता, 1 की पावर जितनी हो 1 का 1 रहेगा, प्लस 1/, में x की पावर इतनी जितनी हो। ठीक है, तो कितना आएगा, पावर हटा देते हैं, जितनी पावर 1 का 1 रहेगा, चाहे कितनी बार इंटू कर लो, और 1 नीचे है इससे कोई इफेक्ट नहीं है, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। यानी यहाँ पे कुछ भी दे रखा हो, x की पावर 108 प्लस 1/, में x की पावर 179, आंसर 2 ही होगा, आंसर 2 ही होगा, कुछ भी दे रखा हो, x प्लस 1 x वाला 2 दे रखा है, तो ये चीज भी 2 ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट बताती हूँ आपको, कई क्वेश्चन ये दे रखा होता है, पूछ लिया जाता है, जैसे x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस 2x प्लस 3x कुछ भी -5 प्लस x प्लस 2, कुछ भी दे रखा हो, कितना ही बड़ा, देखने में कितना बड़ा लग रहा है, लेकिन नहीं, ये बहुत इजी है। यानी ये दे रखा हो, ये पूछा हो, तो हमें पता है इसने क्या किया है, इसने क्या किया, x की पे 1 रखा है, तो हम x की पे 1 रख देंगे, 1 की पावर जितनी हो 1 रहेगी, 1 प्लस 2, ठीक है, प्लस 3 माइनस 5 प्लस 2, यही तो होगा, कितना हो गया ये, 3 और 2 5, इससे ये कटेगा, 2 और 1 3, 1 4, 4 और 2 6, ये इसका आंसर हो गया, आंसर, ठीक है, 6, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इतने बड़े बड़े हैं लेकिन इजी हैं। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट पैटर्न दे रखा है, नेक्स्ट पैटर्न दे रखा, जैसे पैटर्न सेकंड, ठीक है, जैसे रखा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 है ना, तो कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ रहा है, जैसे x की पावर 98 प्लस 1/, में x की पावर 96 प्लस 1/, में x की पावर 98, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है, हमें पता है ये पैटर्न कौन सा है, ये दिख नहीं रहा है, लेकिन पैटर्न वही है जो मैंने अभी बताया। सोचो अगर मैं इसमें डिवाइड कर दूं, x का डिवाइड कर दूं, क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं x का, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस, अगर यहाँ डिवाइड किया तो 2 प्लस 1/, में x बराबर 0। ठीक है, ये क्या हुआ, x प्लस 1/, में x बराबर, ये माइनस उधर गया तो किसका हो गया, प्लस का हो गया। ये आइडेंटिटीज कौन सी बन गई, सेकंड, पहले जो बताई थी वही तो बन गई, यानी इसकी जगह पे x की जगह उसने क्या रखा है, 1 रखा है, तभी तो ये 2 आया है, 1 रखा है तभी तो ये 2 आया है, तो इसकी जगह पे भी हम 1 रख देंगे। ठीक है, 1 प्लस 1/1 प्लस 1/, में 1, यहाँ पे नीचे का जो एक है उसका कोई महत्व नहीं है, तो कितना हो गया, 1 2 3, आंसर कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, जो दिखता नहीं है वो दिखा रही हूँ मैं, x स्क्वायर प्लस 2x, इसमें x का डिवाइड दिया तो ये बन गया पैटर्न, ये अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, यानी x की वैल्यू उसने 1 पुट की है, x 1 प्लस 1 बराबर 2 हो गया, तो इसकी जगह पर 1 रख दिया। ठीक है, नेक्स्ट पैटर्न बताते हैं, जैसे यहाँ पे अगर x पैटर्न सेकंड, x प्लस 1/, में x अगर 2 दे रखा हो -2, तो ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है, यानी x के ऊपर उसने -1 पुट किया हुआ, तभी तो ये पॉसिबल है। और वहां पर ये सब चीजें पूछ सकता है, जैसे x की पावर 98 प्लस 1/, में x की पावर 97 प्लस 1/, में x की पावर 98, ठीक है, ये सब पूछ सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसने x के ऊपर -1 पुट किया तभी तो ये आया, यानी इसकी जगह मैं रख देता हूँ -1 प्लस 1/, में -1, ये माइनस से माइनस यहाँ पे हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, यानी उसने x के ऊपर -1 पुट किया है, तभी तो मैं इसके ऊपर -1 पुट कर दूँ। और हाँ एक बात बता दूँ, अगर -1 की पावर अगर सम है, यानी सम है तो वो क्या होगी, प्लस बन जाएगा, प्लस का साइन। अगर -1 की पावर यानी किसी की पावर अगर ऑड यानी विषम है, तो क्या हो जाएगा, माइनस आएगा, साइन क्या आएगा, माइनस आएगा।
ठीक है, तो जो हमें दिख रहे हैं जो ऑड है उनके माइनस है, जो ऑड नहीं है सम है फिर 1 आएगा। तो एक्स पावर 98 यानी माइनस की पावर 98 है। ठीक है, चलो पावर हटा ही देती हूँ। ये प्लस है, ये मतलब इवन है, पावर इवन है, तो क्या होगा 1 की पावर 1 ही होगा प्लस 1 अपॉन में एक्स की पावर क्या है 97 क्या है ऑड है यानी विषम है, तो क्या आएगा -1 हो जाएगा प्लस एक्स 1 अपॉन में एक्स की पावर क्या है 98 है, क्या है ये सम है तो 1 आ जाएगा। तो क्या होगा 1 प्लस 1 क्या होगा, यहाँ पे चिन्ह माइनस का हो जाएगा, इसे जब करेंगे तो डिवाइड 1 प्लस 1। ठीक है, ये कितना होगा प्लस के 2 गए, एक इससे ये कट गया तो आंसर कितना आ गया 1 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ये यहाँ पे सॉल्व हो गया। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है इसकी जगह अगर ये पूछ ले एक्स की पावर 91 प्लस 1 अपॉन में एक्स का 10 एक्स की पावर 107 कुछ भी पूछ ले तो हमें क्या रखना है यहाँ पे एक्स रखना है। ठीक है, पर ये देखना यहाँ पे -2 है या +2 है, -2 है 99 दे रखा है, 99 क्या होता है ये ऑड संख्या ऑड है तो एक रखेंगे इसके पे तो माइनस ही आएगा प्लस 1 अपॉन में 107 क्या है ऑड है तो -1, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -1 और ये इसमें डिवाइड करेंगे तो -1 तो बराबर क्या हो जाएगा -2, इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा -2, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा -1 बराबर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट बताती हूँ आपको, ये सब आप लिख लेना। ठीक है, इसमें कैसे भी कुछ पूछ सकता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं, नया टॉपिक है ये आइडेंटिटी थर्ड है। कौन सी थर्ड, अच्छा थोड़ी इंक डाल देती हूँ, इंक डाल देती हूँ। जैसे आपने ये वाला फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, ए क्यू प्लस 1 अपॉन सॉरी बी क्यू बराबर क्या होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्या होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है और सेकंड। ठीक है, ये थर्ड आइडेंटिटीज है सेकंड। ठीक है, ये भी पढ़ा होगा ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका फॉर्मूला क्या होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और सारे प्लस क्यू होते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सपोज अगर केस नंबर फर्स्ट केस कैसे बन सकते हैं इसमें, अगर मैं ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अगर मैं इसमें 0 मान लूँ तो कंफर्म है 0 का इंटू अगर किसी में करेंगे तो वो 0 बना देगी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर 0 है तो मैं पता अगर इसका इंटू इसमें करूंगी मैं ए प्लस बी में तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर केस नंबर सेकंड, चलो ये ठीक है, अगर ये बराबर यानी ये बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर अगर मैं 0 मान लूँ तो ये बराबर क्या हो जाएगा, अगर इसका इंटू इसमें 0 का करेंगे तो 0 बना देगी, तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 0 तो ए क्यू बराबर कितना हो जाएगा बी क्यू हो जाएगा। ठीक है, और ये बराबर देखा जाए तो कितना हो जाएगा ए क्यू बराबर माइनस बी क्यू हो जाएगा। ठीक है, बी क्यू हो जाएगा, ये बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट समझ में आया ना ये फॉर्मूला। ठीक है, तो चलते हैं सेकंड वाले पे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें, अगर a अपॉन में b प्लस b अपॉन में a, ठीक है,
बराबर 1 दे रखा है। क्या दे रखा है? 1 दे रखा है। तो पूछा है इसमें ए क्यू प्लस बी क्यू ज्ञात करो। क्या करो? बी क्यू ज्ञात करो। ये क्या है? ये क्या है? इसमें अगर मैं ले लूँ ए और बी एलसीएम ले लूँ तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1। ठीक है, और ये बराबर इसमें कर दो, इसका इंटू तो इसमें होगा। ठीक है, क्रम देखकर कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए बी, और ए बी बराबर में जब इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 0। ये कौन सी फॉर्म आ गई? ये कौन सी फॉर्म आ गई? ये वाली फॉर्म आ गई। जब ये बराबर 0 है, जब ये बराबर 0 है तो कन्फर्म है कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 0 होगा। जब ये बराबर 0 है, मैंने यही तो बताया, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 0 है, तो ये बराबर 0 है तो ये भी 0 होगा, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 0 होगा, यानी ए क्यू बराबर माइनस बी क्यू होगा। ठीक है, ये ठीक है। सेकंड पैटर्न इसी में बताती हूँ मैं। सेकंड, ठीक है, सेकंड अगर इसमें पूछ लिया जाए ए, सेकंड क्वेश्चन है ए अपॉन में बी प्लस बी अपॉन में ए बराबर -1 दे रखा है। ठीक है, बराबर -1 दे रखा है और ए क्यू माइनस बी क्यू पूछा है। क्या होगा? तो ये एलसीएम लिया तो क्या हो जाएगा? ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये बी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी बराबर -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? ये माइनस के इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस के हो जाएगा बराबर 0, और क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, और मैंने अभी बताया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये 0 हो रहा है, तो हमें पता है कि ए क्यू माइनस बी क्यू भी 0 होगा, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। तो ए क्यू बराबर कितना हो जाएगा? बी क्यू हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आप इसे नोट करो। ठीक है, तो और मैं बताती हूँ आपको नेक्स्ट करना क्या है। तो इसमें एक क्वेश्चन और रह गया, चलो मैं यहीं पे इसे रफ कर देती हूँ और आप इसे नोट करो। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और है, मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा क्वेश्चन है। जैसे अभी मैंने बताया था आपको, बताया था ए और बताया था ए अपॉन में बी प्लस बी अपॉन में ए बराबर आपको 1 दे रखा है ना। तो और क्या पूछा था? ए क्यू प्लस बी क्यू पूछा था। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? अगर सपोज अगर मैं b की जगह पर अगर 1 मान लूँ, क्या मान लूँ? 1 मान लूँ, तो ये पैटर्न कौन हो जाएगा? a प्लस 1 अपॉन में ए हो जाएगा, क्योंकि इसके पर मैंने 1 मान लिया है, b की जगह पर हमने 1 मान लिया बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो और ये जब आ रहा था, क्या आ रहा था? ए क्यू आ रहा था बराबर माइनस बी क्यू आ रहा था। ठीक है, ए क्यू बराबर माइनस बी क्यू आ रहा था। ठीक है, अगर ए की जगह पर ए क्यू हुआ, बी की जगह पर मैं क्या मान लूँ? 1, तो ये 1 हो जाएगा यहाँ पे, यानी 1 का क्यों करो तो ये 1 ही रहेगा। ठीक है, ये वाली वो 1 हुई। ठीक है, -1 है। ठीक है, ये जो थोड़ी देर पहले निकाला था यही तो आ रहा था। ए ये दे रखा था ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए बराबर ए, तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या आ रहा था? ए क्यू बराबर माइनस बी क्यू आ रहा था। अगर मैंने बी की जगह 1 मान लिया है तो ए प्लस 1 और ए बराबर 1 होगा, ए क्यू बराबर -1 होगा। हम जानते हैं ए की पावर 0 बराबर कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है, यानी ये कन्फर्म है। अगर यहाँ पे ए क्यू है बराबर -1 कब आया हुआ, यानी ए की पावर यहाँ पर 0 होगी। ठीक है, ए की पावर यहाँ पर 0 होगी, क्या है? माइनस की। ठीक है, जब ए क्यू ये माइनस इधर आया था प्लस की होगी, यानी ए 0 बराबर क्या होगा? 0 हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब ये इधर आया था 0 हो गया, यानी ये कन्फर्म है। अगर पावर में 3 का गैप है,
अगर पावर में 3 का गैप है तो वहाँ पे 0 आंसर आएगा, तो वहाँ पे 0 आंसर आएगा। तो इसी पे क्वेश्चन है, नोट करें। अगर ये चीज़ दे रखी है, यानी ये चीज़ दे रखी है, यानी ए, क्वेश्चन फर्स्ट, a + 1/में a बराबर का 1 दे रखा है। पूछा क्या है इसमें, पूछा है a की पावर 12 प्लस a की पावर 9 प्लस a की पावर 3 प्लस 2 बराबर 0, ये दे रखा है। तो कैसे निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे, यानी a³ बराबर -1 है, ठीक है। हम अगर पावर से देखें तब भी 0 आएगा। देखो 12 और 9 में पावर की कितना गैप है, 3 का गैप है, तो ये 0 हो गया, है ना। इसमें गैप तो नहीं है, ठीक है। ये a³ कितना दे रखा है, a³ कितना दे रखा है, -1 दे रखा है, कितना दे रखा है, -1। हमें पता है अगर पावर इसमें ऑड है तो ये माइनस का चिन्ह माइनस का ही देगा, ठीक है। माइनस +2, तो आंसर कितना आया, प्लस में से -1 गया तो 1, ठीक है, यही आंसर है। और नहीं तो तुम रख के दे सकते हो, ये सब अगर पावर नहीं आ रही तो कोई बात नहीं। हमें पता है ये कितने, ये a की पावर 3 की पावर कितना है, 4 है, प्लस ये a की पावर 3, ये 3 है, ये a की पावर 3 है, ये +2 है, ठीक है, ये 2 है, ठीक है, बराबर 2 है। तो हमें पता है a की कितना दे रखा है, a की कितना दे रखा है, -1, और -1 की पावर अगर इवन है, कितना है, इवन है तो कितना हो जाएगा, पावर प्लस में हो जाएगी, यानी 1 हो जाएगा। प्लस अगर पावर ऑड है, ऑड की पावर भी ऑड है, तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्यू था, मैथ्स की क्यू अगर ऑड थी, ऑड का फिर पावर इवन है तो प्लस का ही हो जाएगा। और यहाँ पे ऑड दे रखी है और ऑड की पावर भी ऑड दे रखी है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस पावर 3 है और एक की पावर a³ कितना दे रखा है, -1, ये तो ऑड दे रखा है पहले से, और +2 दे रखा है, बराबर माइनस और माइनस के 2, यानी इससे ये कट गया, 2 में से गया तो कितना बचा, 1 बचा। कैसे भी कर लो आंसर 1 आएगा, ठीक है। तो मैंने ये सारे पैटर्न करवा दिए हैं, ठीक है। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, जो अगर कल की वीडियो नहीं देखी है तो उसे देखो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है।